अच्छा, अमन की टेस्टमनी बड़ी मार्वलस, बेबी ब्लेसिंग की टेस्टमनी है। 2010 में कहते मैरिज हुई और मैरिज के बाद अटैक शुरू हो गए, पीरियड रेगुलर हो गए, कहते बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगी और बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि यूट्रस में 2 जड़ वाली रसौलियां थी इनके, मांस वाली, और 3 साल लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कहते कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चंडीगढ़ पीजीआई में लेकर गए, लगातार 1 साल वहां पर भी इलाज चला तो डॉक्टर ने बोला कि आप आईवीएफ करवा लो। आईवीएफ 2014 में करने के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सपना या दुष्टात्मा ने अटैक किया और कहते हैं कि वो बच्चा जो है खराब हो गया, ब्लीडिंग हो गई और मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद पीजीआई डॉक्टर्स ने बोला कि पॉसिबल नहीं अभी नॉर्मली, क्योंकि आईवीएफ के बाद और कोई भी नहीं था हल जिससे आपके बेबी हो सके। सो ये कहते हैं कि 10 साल जो है इन्होंने मेडिसिन खाई, 10 डॉक्टर्स चेंज किए और कहते कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इनकी जेठानी के 2 बच्चे थे और कहते हर समय इन्हें चिढ़ाती थी और इनका मजाक उड़ाती थी। और इनका जो हस्बैंड थे, उनकी शॉप थी प्लम्बर की, कहते वो नशे करने शुरू कर दिए क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे और नशों में कहते उन्होंने अपनी शॉप को भी बेच दिया जो कि 5-7 लाख की थी और सारा पैसा नशे में उड़ा दिया और पूरी तरह से नशे से धुत रहते थे। क्योंकि कहते जब मुझे होश आता है तो मुझे याद आता है कि मेरे संतान नहीं हो सकती है। और पसली और इस बहन ने भी कहते कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की, सिलेंडर आग के साथ फिनाइल पीकर, लेकिन किसी तरह बच जाती। और इनके हस्बैंड ने भी कहते ट्रेन के नीचे आकर कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। और कहते कि इनके हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ से अलग होने का और कहते डिवोर्स लेने का भी सोचा। और कहते जब अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहती थी ये बहन, और कहते कि इन्होंने अपनी बहन का बेटा फिर अडॉप्ट कर लिया क्योंकि बेबी हो ही नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। बंदा पूरी तरह से नशे में धुत हो गया, एडिक्टेड हो गया, सारा कुछ घर बार कहते बिक गया था और घर में कोई भी मैरिड लाइफ में कोई प्यार नहीं रहा और पूरी तरह से दोनों की लाइफ डिस्टर्ब थी। हर समय मरने के बारे में सोचते थे। और कहते यूट्यूब पर एकदम से अचानक एक मिनिस्ट्री की वीडियो हमारी सामने आई जिसमें अपोस्टल जी आप प्रेयर कर रहे थे और कहते उस समय फर्स्ट टाइम इन्हें चर्च के बारे में पता चला और कहते फिर चर्च आना रेगुलर शुरू कर दिया। और 12 जून 2022 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने बोला कि जिनके बेबी नहीं है आपके पेट फलवंत हो, गर्भ फलवंत हो और सारे यूट्रस के रोग, जड़ वाली रसौलियां जो है इन बहन के थी, आपने बोला सारे यूट्रस के रोग अभी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और कहते जैसे घर गए और एकदम से पूरी बॉडी कहते इस बहन की गर्म रही उस प्रेयर के बाद घर जाते भी। और कहते 1 महीने बाद जब चेक किया तो कहते ये प्रेग्नेंट थे। और 9 महीने बाद, पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल मैरिज को बाद? 12 साल। 12 साल हो गए शादी के 12 साल बाद अपोस्टल जी। ओह जीसस। सुना, आपको ये बात मालूम होगी कि मैं लोगों को बोलता हूं ये बात कि चर्च आईवीएफ के खिलाफ नहीं है। अगर आपको सजेस्ट किया तो कर लो, लेकिन ये कौन सा केस है? देखो, आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेडिकल परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन ये केस आपके सामने है कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं वांगलों का बाने अच्छा क्या कहना चाहते हैं? पापा जी आपने जिंदगी बदल दी हमारी। जीसस ने बदल दी जिंदगी। और ये सभी बच्चे मुझे ऑनलाइन ही पसंद करते हैं। ऑनलाइन मुझे देखते रहते हैं, जब मेरे सामने आता हूं बोलते हैं ये तो असली वाला है। ओह गॉड, मैं फाड़ लिया तेन फाड़ लिया। पापा के साथ अटैचमेंट है इसकी काफी लगी। हाँ जी। क्योंकि अगर आप इनको देखोगे तो अभी तक इनके बच्चे बड़े हो जाने चाहिए थे, आपको देखकर भी लगता है ना? लेकिन गॉड्स टाइम, कई बार ऐसे ही हो जाए ना बच्चे तो लगता न्याणे कि यार दुखी कीता है ना, लेकिन जब वो ही 12-12, 15-15 साल बाद
मेडिसिन, रसौलियां, आईवीएफ, टॉप में है ये आईवीएफ, इसके बाद कुछ नहीं होता फिर। और आपने कहा जब आप यहां से गई आपकी बॉडी गर्म रही। हाँ जी पापा जी, काफी पसीना आ रहा सी, मैनू पता नहीं लग रहा कि हो की रहा मेरे शरीर नाल। और 1 महीने बाद आप प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। ओह जीसस, खुदावंद दोबारा से आपको प्रेग्नेंट करे जीसस ने। थैंक यू तेरे बिजनेस को वो रिस्टोर करे, फिर से बढ़ाए, तो बरकत को पाए। मैं यीशु मसीह के नाम की बरकत को तेरे हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने पाएगा, ये बढ़ेगा। खुदाबंद का रूह कह रहा है जब तू पूरी ताकत लगाएगा वो तेरे साथ होगा और तुझे बढ़ाएगा, तुझे लोग देगा, डिवाइन हेल्पर देगा, तेरे रास्तों को साफ करेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिलेंगे, नए ग्राहक मिलेंगे, नए लोग तेरे पास आएंगे।